फ्रेंड्स, वेलकम टू द कांदा ढाबा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है अवकलन, या इसको आप कह सकते हैं अवकलज ज्ञात करना, या कभी कभी दिखता है फाइंड द डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किसी किसी बुक में आपको ये भी दिखता है डीसी, वो कहते हैं डीसी ज्ञात करो। ठीक है, डीसी ज्ञात करें। तो डीसी ज्ञात करना मतलब सिंपली वो क्या कह रहे हैं, आप अवकलज ज्ञात करो। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है प्रति अवकलज। तो हिंदी में आपको याद रखना होगा अवकलज और प्रति अवकलज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलज ज्ञात करना, ठीक है, या अवकलन करना। अवकलन का सिंपल सा मीनिंग है मान का घट जाना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मान कैसे घटता है, क्या होता है, नहीं होता है। डिफरेंशिएशन के लिए जब आपको डिफरेंशिएशन का प्रश्न आता है तो आपको एक फंक्शन दिया गया रहता है। फंक्शन आपने पढ़ा होगा। आपको एक फंक्शन दिया गया रहता है कुछ इस प्रकार का, सपोज f(x) इक्वल्स टू sin x, ऐसा कुछ। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू sin x। तो ये किसका फंक्शन है, साफ दिख रहा है, ये x का फंक्शन है। या फिर fy इक्वल्स टू sin y, तो ये क्या बोलेंगे, किसका फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। चूंकि इसका जो मान है किस पे निर्भर करेगा, सिंपली y पे निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा, आप y की जगह पर कुछ एंगल्स ले लो, पता चल जाएगा। sin 0 0 होता है, sin 30 हाफ होता है। क्या देख रहे हो आप, हमने y के वैल्यूज को चेंज किया और यहां पे जो है नए नए वैल्यूज आने लगे। तो मतलब कह सकते हैं कि साइन डिपेंड कर रहा है अपने थीटा पे, या इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में साइन डिपेंड कर रहा है y पे, और यहां साइन डिपेंड कर रहा है x पे। तो यहाँ पे ये x का फंक्शन हो गया और ये y का फंक्शन हो गया। तो पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो दिया गया है क्वेश्चन वो किसका फंक्शन है, क्योंकि वहीं से ये डिसाइड होगा कि डिफरेंशिएशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके सापेक्ष होगा। ठीक है, ये पहले डिसाइड करना जरूरी है। या फिर सामान्यतः आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन x के ही सापेक्ष रहता है, चूंकि आपको जो फंक्शंस दिए गए रहते हैं वो x के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ही होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि y का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो जनरली आपको x का फंक्शन दिया गया हो और डिफरेंशिएशन x के ही सापेक्ष होता है, तो हम लोग तो आज वही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो आगे चल करके हमें दिखेगा, तो फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी पहले इसी में बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारी चीजें हैं हमें पढ़ने को। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये एक फंक्शन है का डीसी ज्ञात करें, ऐसा दे दिया, का अवकलज ज्ञात करें, f(x) इक्वल्स टू sin x का अवकलज ज्ञात करें, या f(x) इक्वल्स टू sin x का डीसी ज्ञात करें, या sin x का अवकलन करें। सिंपल। ठीक है, तीनों सेम ही प्रश्न है। डीसी ज्ञात करें या अवकलज ज्ञात करें या अवकलन करें, तीनों सेम ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर अब क्वेश्चन अराइज होता है किसके सापेक्ष, ये आपके ब्रेन में चलना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है किसके सापेक्ष, नहीं लिखा हुआ है तो x के सापेक्ष कर देंगे, क्योंकि ये x का फंक्शन है। और अगर लिखा हुआ है x के सापेक्ष तो वेल एंड फाइन, x के सापेक्ष ही करेंगे।
अगर लिख दिया y के सापेक्ष तो y के सापेक्ष करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है यहां पर, सापेक्ष तो वर्ड भी नहीं आया है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो तो है भी नहीं। तो हम देख रहे हैं ये x का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष। अब साइन x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको लिखा क्या जाएगा, इसको लिखा जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा। ठीक है, x के सापेक्ष था, नीचे dx आया है, ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन जो हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है। तो ऐसे ही अगर x का कोई और फंक्शन हो, सपोज कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये इतना लंबा जो था ना क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में लिखने का यही तरीका है। आपको जैसे ही ये दिखता है, ऐसा दिखता है, समझ जाओ डिफरेंशिएशन करना है। नीचे x है तो किसके सापेक्ष होगा, सिंपली x के सापेक्ष होगा। ठीक है, आपको ये बताता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टर्म वो बताता है कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। अगर कभी ऐसा दिख जाए dy ऑफ साइन y, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है, और ये जो फंक्शन है ये y का फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिसाइड करना कि डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, वो डिपेंड करता है इस बात पर, किस बात पर, कि वो फंक्शन किसका है, सिंपल। ठीक है, तो आप देख करके बता सकते हो कि हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे। नहीं तो कभी कभार क्वेश्चन में दिया गया ही रहता, लिखा रहता है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, तो उसने साफ आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो दिए गए फंक्शंस को। ठीक है, तो अब तो डिफरेंशिएशन समझ गए। ये जो थोड़ी सी बातें थी जो कि हमें किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब जो है हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फिर बारी बारी से उसको अप्लाई करेंगे, 2 3 4 टाइप्स के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पढ़ा क्या जाएगा, पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए जानना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्मूले को याद कर पाओगे, और फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आपको प्रूव करके भी बताई जाएंगी। आप चाहो तो इसको प्रूव किया जा सकता है कि ये भाई आया कैसे, तो इसके लिए आपको लिमिट की जरूरत पड़ेगी। क्लास 11th में लिमिट चल रहा होता है, लिमिट उसी में आ रहा होता है, तो वहां पे इसको प्रूव किया जाता है 11th में। ठीक है, आपने अगर 11th पढ़ा है और आप अभी 12th में हो तो आपको पता होगा ये प्रूव कैसे हुआ था, और अगर आप 11th में ही हो तो ठीक है, ये प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, पढ़ेंगे क्या इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ इसको पढ़ा जाता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स।
कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे जो हमें हेल्प करते हैं शुरुआती जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं उनको करने में। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको करने में। तो हम बस वही कुछ 5-7 फॉर्मूले 8 फॉर्मूले देखेंगे यहाँ पे। डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ सेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ। इसके अलावा डिवाइड एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ सी बोले तो कांस्टेंट, डिवाइड एक्स ऑफ सी बोले तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं लिख देता हूं, डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यूज हो रहे होंगे। ठीक है, अभी मतलब वो बेसिक्स समझने के लिए इतना फॉर्मूला जो है काफी है, ये हमें बेसिक्स बता देगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जरा सा देखें, बारी बारी से सबको यूज करेंगे। कुछ वैसे क्वेश्चंस लेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें कि ये सभी नजर आ रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। जैसे आपको ये रहता है, ऐसे रहता है, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n जो है, ये पहला फॉर्मूला बराबर है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये है डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। हो क्या रहा है यहाँ पे, हम पहले ये ध्यान दें, ये समझे। सबसे पहले हो यही रहा है कि भाई पावर आगे आ चुका है, n जो है वो आगे आ चुका है और x का पावर क्या हो गया है, n माइनस 1, मतलब पावर में एक घट गया है। जरा सा ध्यान देना, इसी को हम पहले यूज करें। कुछ क्वेश्चंस देखें इस प्रकार के, जैसे एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, पावर आगे आएगा 3x और पावर में एक घटेगा स्क्वायर, हो गया। एक और देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5x टू द पावर 4। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, 6x टू द पावर 5। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर बार पावर जो है आगे आ रहा है और पावर में एक घट जा रहा है, ऐसा कुछ। चलो एक और देखते हैं, डिवाइड डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 6। अब ऐसा है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कोई कोफिशिएंट था ही नहीं तो कोफिशिएंट 1 था। इस बार कोफिशिएंट 3 है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो रहा होगा, पावर आगे आकर के ये जो 6 आगे आएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 18 x का पावर 5। ठीक है, ये आगे आकर के गुना हो जाएगा 18x टू द पावर 5, ऐसा कुछ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, डिवाइड एक्स ऑफ x टू द पावर 9, 3x टू द पावर 9, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आगे आके गुना हो जाएगा, 9 तिया 27 x टू द पावर 8, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x⁻⁻5। अब ये वाला देखो, अब तक देख रहे थे पावर पॉजिटिव था, पावर में एक घट रहा था, बड़े आराम से हम आंसर बता दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब पावर निगेटिव है। ठीक है, अब पावर जो है निगेटिव है। डरने की कोई बात नहीं है, सिंपली आगे ही आएगा, सेम ट्रीटमेंट चलेगा इसका भी। -20 x⁻⁻5 -1 -6, ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हम देख रहे थे जब सिंगल सिंगल टर्म्स हैं इसमें। अब डबल टर्म्स आएंगे, फिर ट्रिपल टर्म्स आएंगे। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन आएगा इस प्रकार से। चल, तो आई गेस कि आप लोग ये वाला समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आपके लिए होमवर्क दे देते हैं हम। आप जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। सिर्फ वीडियो देख कर कोई सीख नहीं जाता। ठीक है, तो आप होमवर्क समझो। सिंगल टर्म्स वाले रहेंगे उसमें, एक ही टर्म रहा करेगा उसमें। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट डाउन करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप था, ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे। तो इस प्रकार जो है, जो होमवर्क आपको दिया गया है, आप जो है वीडियो को पॉज कर लेना, पहले उसको कर लेना। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा दूसरा टाइप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको सीखने में सहूलियत होगी। वैसे आप वीडियो को पूरा देख लेते हो एक मूवी की तरह, बाद में पता चलता है अरे सारा खिचड़ी हो चुका है, इसलिए मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे जब दो दो टर्म्स रहते हैं, ऐसा रहता है dy dx ऑफ x प्लस साइन x, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, dy dx ऑफ x प्लस साइन x, या dy dx ऑफ 3x² प्लस साइन x प्लस कॉस x, दो टर्म्स हो या तीन टर्म्स हो। ठीक है, तो अगर ये आपको याद है तो फिर आसान है। dy dx ऑफ 5x³ माइनस साइन x माइनस कॉस x। चलो बारी बारी से हम देखते हैं। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक्चुअली तरीका एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे क्या है, यहां पर है dy dx ऑफ x प्लस साइन x। ठीक है, दो टर्म्स हम देख रहे हैं। ये dy dx जो है ये दोनों के लिए है, तो ये दोनों के साथ आएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ साइन x। चलो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करें। ठीक है, तो dy dx ऑफ x ये होता है 1। कैसे 1, जरा सा ध्यान देना। या तो आप इस फार्मूला पे कर लो, या तो आप इस फार्मूला पे कर लो। ये फार्मूला कह रहा है क्या, पावर आगे आएगा। यहां x का पावर है 1, वो आगे आएगा, और फिर x का पावर क्या हो जाएगा, तो 1 में 1 घटेगा। पावर में चूंकि 1 घट रहा हर बार, तो पावर में 1 में 1 चला गया तो 0। तो x का पावर 0 क्या देता है, 1 देता है। 1 इंटू 1 बराबर 1, तो सिंपली हम 1 लिख सकते हैं प्लस। ठीक है, ये समझ गए होगे 1 कैसे आया। या दूसरा तरीका है हमारे पास dx बाय dx, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ऊपर भी dx है, नीचे भी dx है, कैंसिल आउट हो गया, क्या देगा, 1 देगा। जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे भी है। ये x जो है ये इसको समझा जाएगा कि ये d के साथ है, ऊपर है सिंपली। ठीक है, और ये गुना में नहीं रहता।
आप ये नहीं समझ रहे होंगे कि हाँ ये डी के साथ ही एक्स गुना में है, गुना में नहीं है। ठीक है, जैसे किसी को 100 रुपया देना है, ठीक है, मान लो 100 रुपया एक बड़ी रकम है, एक आदमी को 100 रुपया देना, चलो भाई दे दिया 100 रुपया। लेकिन जब हमको दर्शाना है कि यक्स को हम बांट रहे हैं, ठीक है, यक्स को करोड़ों आदमियों में हम बांट रहे हैं, तो हर किसी को एक छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो कैसे दर्शाओगे कि एक छोटा टुकड़ा मिलेगा, एक छोटा भाग मिलेगा? कैसे दर्शाओगे कि छोटा भाग मिलेगा? अगर तुमने फिर से एक्स लिख दिया तो कैसे पता चलेगा कि सबको छोटा छोटा भाग मिला है? तो उसी छोटा भाग के लिए आगे डी लगाया जाता है। डी एक्स जो है यक्स का ही एक छोटा सा रूप है। यक्स के छोटे रूप को प्रदर्शित करने के लिए हम डी एक्स लिखते हैं या फिर डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, यक्स में यक्स के एक छोटे से रूप को प्रदर्शित करने के लिए हम या तो डी एक्स लिखते हैं या डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर भी बहुत छोटा ही है डी एक्स। ठीक है, तो डी और एक्स यहां गुना में नहीं है। डी एक्स बता रहा है एक्स का एक बहुत ही छोटा वैल्यू, या डेल्टा एक्स बताता है एक्स का एक बहुत ही छोटा वैल्यू। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप फॉर्मूला देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। चलो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन पहला का। ठीक है, तो एक बार जैसे कि आपने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया, dx सबको मिल गया और हमने डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, आप बिना ऐसे लिखे भी कर सकते थे, यहीं से डायरेक्ट हम देखेंगे, इधर आंसर लिखेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसको हम करेंगे, ध्यान देना आप। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, और बीच में प्लस का साइन लिखाता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे के गुना हो जाना है, 6x हो गया। x का पावर 1 आएगा, चूंकि यहाँ 2 है, 2 में 1 घटाना पड़ेगा, तो x का पावर 1 आएगा, जो कि दिया नहीं जाता है। प्लस का साइन था, प्लस दे दिया। साइन का डिफरेंशिएशन cos x लिखा है फॉर्मूला साइड में, प्लस फिर दे दो। cos x का डिफरेंशिएशन देखो लिखा है साइड में, माइनस साइन x। अब ये प्लस इंटू माइनस, तो 6x प्लस cos x माइनस साइन x, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। अन्यथा अगर आप जो है इसमें अच्छे हो चुके हो, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, सीख चुके हो, तो डायरेक्ट देखो भाई आंसर बताओ, मुंह जबानी। ये ऐसा नहीं है कि सर ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको 2-3 मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करें, ये पावर आगे आगे गुना होगा, पहले इसका होगा डिफरेंशिएशन, फिर इसका होगा डिफरेंशिएशन, फिर इसका होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पावर आगे आगे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, साइन माइनस दे दो, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, फिर माइनस चिन्ह उतार दो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, तो 15x स्क्वायर माइनस cos x माइनस माइनस प्लस साइन x, इस प्रकार आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएट कर लिया मैंने। ठीक है, तो जब 2 टर्म्स या 3 टर्म्स रहेंगे तो डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। तो आप समझ गए होंगे अब इसको। तो फिर आप जो है समझ गए हो तो होमवर्क ले लो, क्योंकि जब तक आप होमवर्क करोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, जब तक आप फंसोगे नहीं तब तक मन में क्वेश्चन अराइज होगा नहीं।
बस क्या करना है, आपको फॉर्मूला को फॉलो करना है और सबका डिफरेंशिएटेड वैल्यू जो है लिख देना है। बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप इसको करोगे। इसके अलावा जहां डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के डाल सकते हो। ठीक है, चलो फिर तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, फिर इसको जो है कर लेना। अब अगली क्लास में जो है हम लोग अलग टाइप का देख रहे होंगे।